स्वागत है बच्चों, आप सभी का। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। और इसमें हम आज ग्राफिकल मेथड को समझने वाले हैं। तो एक इक्वेशन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर कैसे किया जाता है देखते हैं। देखें, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इक्वेशन ली है। मान लेते हैं इक्वेशन को 3x + 2y एंड इक्वल 5। ये एक इक्वेशन थी। इसी के साथ पेयर भी लेना पड़ता है। तो 2x - 3y एंड इक्वल 7। ये मैं एक इक्वेशन मैंने ले ली। मान लेते हैं ये इक्वेशन अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। तो हम सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 देते हैं और इसे इक्वेशन 2 देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए एक सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करेंगे। सॉल्यूशन टेबल का मतलब जैसे आप जानते हैं क्लास 9 में आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी ऐसा किया था कि x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू अपन पुट निकालते हैं। वैसा ही अपन यहाँ करेंगे। तो x और y अपन दो वेरिएबल है। तो हम फर्स्ट के लिए टेबल हमने क्रिएट करी है। तो इसके अंदर अपन सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करने के लिए हम x की वैल्यू रखते हैं या y की वैल्यू रखते हैं, कोई भी रख दो। जैसे मान लो अपन इतना पुट x = 1 मैंने ले लिया। तो 3 × 1 + 2y = 5। मतलब जहाँ पर x है वहीं पर अपन को 1 पुट करना है। तो 3 + 2y = 5 एंड 2y = 5 - 3, y = 2/2। तो y की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 रखने पर y भी अपना 1 आ गया। सेकंड करेंगे अपन, एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे कि अब y के लिए पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट y = 4। तो y = 4 रखने पर हमने यहाँ पे रखा 3x + 2 × 4 = 5। और इसके साथ यहाँ पे 3x + 8 = 5 एंड 3x = 5 - 8। देन 3x = -3 एंड x = -3/3। एक सॉल्व करें तो -1। तो y की वैल्यू 4 पर x की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने एक सॉल्यूशन टेबल बना ली। आप देखें यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं। 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट है। आप चाहे तो 3 निकाल लें, 4 निकाल लें, बट मिनिमम अपन को 2 निकालना पड़ता है, क्योंकि किसी भी लाइन को किसी भी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन को 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y = 7। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल क्रिएट करेंगे अपन। ठीक है, इसके लिए भी सॉल्यूशन टेबल अपन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पहले x और यहाँ पर y। अब पुट अपन x के लिए या y के लिए किसी की पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें y अपन 1 पुट कर लेते हैं। तो पुट y = 1। y अपन ने 1 पुट किया तो इक्वेशन 2 अपनी ये रही। तो 2x - 3 × 1 = 7। देन 2x - 3 = 7। 2x = 7 + 3। देन x = 10/2। सॉल्व किया तो 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। देन अब y की वैल्यू एक और पुट कर लें, या फिर x ही कर लूँ। तो पुट y = 3। तो हमने y की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो 2x - 3 × 3 = 7। देन 2x = 7, 3 3 = 9। तो उधर इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा, +9 आ जाएगा। x = 16/2। देन सॉल्व किया तो 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा कि दोनों इक्वेशंस के लिए हमने सॉल्यूशन टेबल क्रिएट कर लिए हैं। अब इस सॉल्यूशन टेबल से हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर, और सेकंड इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो और फिर इसको याद रखें, ये ग्राफिकल मेथड पे होगा। मतलब ग्राफिकल मेथड जो है वो ग्राफ पेपर पे सॉल्व होता है। ठीक है, हम पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ एक बार। अब आप देखें इसके अंदर कि जैसे हमने अभी सॉल्यूशन टेबल क्रिएट की थी इस इक्वेशन के लिए भी, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी
जैसे इस इक्वेशन के लिए हमने निकाली, ये इक्वेशन थी इसकी 2x माइनस 3y इक्वल 7 इसके लिए थी। तो अब हमने जो सॉल्यूशन टेबल क्रिएट कर ली है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। याद रखें बच्चों, आप इसे ग्राफ पेपर पे कीजिएगा, ये मैंने सिंपल पेपर पे करा है ना। तो देखो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट देखो x की वैल्यू क्या 1 और y की वैल्यू भी क्या 1, मतलब x पे 1 y पे 1, तो 1,1 बन जाएगा। और 1,1 कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा 1,1। ठीक है। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 4, तो x पे -1 कहाँ पर आएगा, ये रहा, और y की वैल्यू 4 मतलब वो लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 4। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब इन 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और इसकी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। और ये लाइन ड्रॉ होने के बाद हम इस लाइन के ऊपर एक इक्वेशन लिख देंगे इसकी, जिस भी इक्वेशन की लाइन है। जैसे 3x + 2y, तो मान लो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, इधर लिख देते हैं 3x + 2y इक्वल 5। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, मतलब 5,1 बन जाएगा। तो 5 ये रहा और 1 ये रहा, तो लगभग वो इस पर आ जाएगा। तो ये आ गया 5,1। सेकेंड है हमारे पास x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9, सॉरी ये 3 है, इसको हम कट के 3 कर देते ढंग से लिख देते हैं। ठीक। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 3, तो वो लगभग अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 8,3। अब इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम ऐसे ही। इसको ज्वाइन करने के बाद अब देखें, ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, बट हमारा जो मेन एम था वो ये था कि इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मतलब इसमें x और इसमें y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो ग्राफ बना है, ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करा है, मतलब इस लाइन की और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो वो ये पर यहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पर। तो इस कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, इसमें यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, तो इस पॉइंट के लिए जो भी वैल्यू होगी वही हमारी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मानते हो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर आ रहा होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन ग्राफ को ड्रॉ कर इस ग्राफिकल मेथड से ग्राफ ड्रॉ कर हम सॉल्यूशन पता कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और है, जैसे कि हम ये पता कर सकते हैं सिर्फ रेशियो को कंपेयर कर कि जो हमारा बनने वाला ग्राफ होगा वो किस तरीके से बनेगा, कि वो इंटरसेक्टिंग बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा या फिर हमारा पैरेलल बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हम विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ, हम बिना ग्राफ को ड्रॉ करे हम ये चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो किस नेचर का होगा। ठीक है। जरा देखें, उसके लिए कुछ केस है, उन केस को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसके अंदर जो जनरल फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि a1x + b1y + c1 = 0। जो देखें, ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी a1x + b1y + c1 = 0, एंड सेकंड थी a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है। अब हम देखना ये है कि हम इसके जो रेशियोज़ है ना, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इनको कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, तो फर्स्ट केस जो है वो इसमें आता है हमारे पास। पहला केस है इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर इक्वेशन का नेचर इस तरीके से बन रहा है तो इसका बनने वाला जो ग्राफ होगा वो बनेगा हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। ठीक है। और ऐसी इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर सिर्फ एग्जैक्टली
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। इसे अपन यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन भी कहते हैं। यूनिक मतलब एक, अनोखा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे अगर आप समझो, जैसे मान लो ये अपने पास ग्राफ का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे गई है और दूसरी लाइन यू बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन कहेंगे। इंटरसेक्टिंग नेचर ऐसा होता है। सेकंड केस अगर हमारे पास आता है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, तो जो ग्राफ होगा वो बनेगा हमारा कोइंसिडेंट। कैसा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि लाइन के ऊपर लाइन, मतलब एक कोई लाइन पास हो रही है, उसी के जस्ट ऊपर से एक और लाइन पास हो गई। तो अगर मतलब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है लाइन के ऊपर लाइन, तो मतलब बहुत जगह से मिलेगी, हर काफ़ी सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे कुछ उसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये x हो गया, ये y हो गया। जैसे मान लो ये एक लाइन गई, एक इक्वेशन की लाइन होगी, दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर से निकल जाएगी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनेंगे जहाँ पे लाइन मीट करेगी। और हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि जहाँ पे लाइन मीट करेगी वहीं पे हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिल रही है, तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन देगी। इसी में थर्ड केस एक और है, जैसे कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन के अंदर जो लाइन होगी वो बनेगी हमारी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस बनेगी। जैसे समझे इसके लिए, अगर पैरेलल लाइन होगी तो वो कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, अगर कहीं पे भी मीट नहीं करेगी तो ऐसी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब कि ऐसी इक्वेशंस के लिए कोई भी सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये हमारा x है, ये x एक्सिस मतलब ये y एक्सिस हो गई। तो इसकी जो लाइन बनेगी, ऐसी इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये u और एक u। पैरेलल का मतलब यही होता है कि लाइन कहीं पे मीट नहीं करेगी। तो ये तीन केसेस जिसको हम कंपेयर करके मतलब a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर हम पता कर सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो बनने वाला वो कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, या फिर हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगा। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो हमने देखा कि इस केस के अंदर सॉल्यूशन मिल रहा है, इस केस में सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जिस भी केस के अंदर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसे बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज के अंदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। तो अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो केस है वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और नो सॉल्यूशन के लिए वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो ये था हमारा चैप्टर का फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड। उसके बारे में हमने सब काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब इससे आप अपनी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।